अखिलेश के फैसले ने कांग्रेस की उड़ाई नींद। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी सपा। पहली बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में सपा। मध्य प्रदेश में 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे बड़े स्टेट में भी चुनाव होंगे और इन चुनावों में 6 महीने बाद ही देश में लोकसभा के चुनाव भी हो जाएंगे। ऐसे में एमपी विधानसभा चुनाव ये तय कर देंगे कि 2024 में केंद्र में किस दल की सरकार बनने वाली है, क्योंकि ये वो राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मजबूत हैं। तेलंगाना में जरूर मुकाबला त्रिकोणी होगा, लेकिन बाकी की जगह सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। लेकिन कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की तैयारी दूसरी पार्टियों ने भी कर ली है। सपा ने कांग्रेस को साफ साफ संकेत दे दिया है, या तो कांग्रेस उसके साथ सम्मानजनक समझौता करे, नहीं तो फिर सपा अकेले चुनाव मैदान में जाने को तैयार है। मध्य प्रदेश के लिए तो सपा ने अपना प्लान साफ कर दिया है। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि सपा मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा चीफ ने कहा कि पूरे देश में नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है। बीजेपी के राज में देश में नफरत बढ़ती जा रही है। कांग्रेस बीजेपी का सामना नहीं कर पा रही है। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी कांग्रेस को आसानी से हरा रही है, जबकि सपा उसके सामने मजबूती से खड़ी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव हुआ। प्रदेश में सपा विपक्ष में थी, फिर भी जीत उसी ने हासिल की। बीजेपी को हराने की ताकत सपा के पास है, इसलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी को रोकने का काम कांग्रेस की जगह सपा करेगी। प्रदेश के सपा नेताओं को सीधा निर्देश दिया गया है कि चुनाव की तैयारी करें। 1 साल का भी समय नहीं बचा है। सपा का मुख्य जोर यूपी से सटे पार्ट पर है। खास तौर पर बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल रीजन में सपा ज्यादा जोर लगाने की तैयारी में है। कुछ छोटे दलों से समझौते की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन गठबंधन का नेतृत्व सपा ही करेगी। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन को भी तैयार है। इसके लिए मैसेज कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन गठबंधन उसी सूरत में होगा जब सपा को कांग्रेस सम्मानजनक सीटें देगी। सपा की ओर से 35 सीटों पर दावा किया गया है। ऐसे में कांग्रेस के सामने भी दिक्कत है कि वो इतनी बड़ी संख्या में सीटें नहीं छोड़ सकती है, और दूसरा ये कि सपा अधिकांश सीटें उस क्षेत्र से मांग रही है जहां पर कांग्रेस को भी जीत की संभावना दिख रही है। वैसे अभी चुनाव के ऐलान में 10 महीने का समय बचा हुआ है। इस बीच कोई रास्ता भी निकल सकता है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि 2018 की तरह इस बार भी सपा अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सपा को 1 सीट ही मिली थी, लेकिन सपा ने 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की हार तय कर दी थी। खास तौर पर बुंदेलखंड में कई सीटों पर सपा उम्मीदवार 5000 से ज्यादा वोट ले गए थे। ग्वालियर चंबल संभाग में भी सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मध्य प्रदेश सपा अध्यक्ष राम नारायण पटेल ने भी साफ कर दिया है कि हमारी चुनाव की तैयारी सही दिशा में जा रही है। अखिलेश यादव ने सीधा निर्देश दिया है कि हमें सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ना है। बीजेपी के राज्य में सिर्फ घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। व्यापम घोटाला हुआ, नर्सिंग घोटाला हुआ और तमाम ठेकों में घोटाले हो रहे हैं। सिर्फ समाजवादी विचारधारा में गरीब और पिछड़े वर्ग को न्याय मिल पाता है, इसलिए प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। सपा भले ही सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हो, लेकिन उसे भी अपनी ताकत का एहसास है। 2018 में सपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी। अकेले लड़ेगी तो स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, इसलिए वो कांग्रेस के गठबंधन का भी विकल्प खुला रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।